जैन जवाहर जय उत्तराखंड। और आज चंद्रयान 3 का जो है सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है, तो अब हम आपको जो है आगे वीडियो दिखाएंगे। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है न्यूज़ चैनल का, और इसरो भी जो है लाइव अपडेट कर रहा है। तो अब हम आपको जो है ले चलते हैं वीडियो। जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। लैंडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent.
We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the आधी यात्रा दरअसल पूरी हो चुकी है और सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर का सफर बाकी है। अजय जी, आधी यात्रा पूरी हो चुकी है और मैं देख रही हूँ कि वहाँ आचार्य जी के मंत्रोच्चार शुरू हो गए हैं। यहाँ सुचरिता जी भी प्रे कर रही हैं, उनकी भी धड़कन बढ़ गई है। ये ऐसा ही समय है जिसमें सभी चीजों की जरूरत है, प्रे की भी जरूरत है, ब्लेसिंग सब चाहिए इस समय। लेकिन काफी अभी तक तो काफी जो डेटा आ रहा है, रियल टाइम डेटा, वो उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से प्लान किया हुआ है। सो इट मींस द एल्गोरिथम इज वर्किंग इन इनिशियल फेज एंड वी होप सो कि ये आने वाले जो अभी 10 मिनट का फेज है इसमें भी एल्गोरिथम सही से काम करेगा। इसरो वहाँ बता रहा है कि रियल टाइम डेटा आ रहा है, यानी कि जैसा जैसा घटित हो रहा है वो सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। जिस सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है यानी कि उसकी रफ्तार कम हो रही है, वो भी आपको उसी तरह से स्क्रीन पर दिख रही है। अब ये कहा जाए कि सिर्फ तकरीबन 15-10 मिनट का समय बचा है, 10 मिनट का बचा है समय, और चंद्रमा से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी बची है। 16 किलोमीटर की दूरी चंद्रमा से, इसे समझिए कि 10 मिनट का समय और 16-15 किलोमीटर दूर रह गया है बस चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से चंद्रयान। ये रियल टाइम डेटा है, यानी कि जैसा जैसा अंतरिक्ष में घटित हो रहा है उसी तरह से आप देख रहे हैं, वही डेटा इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है इसरो के, जो आप देख पा रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 10 मिनट का समय बचा है और जैसा उन्होंने कहा वेलोसिटी डिसेंट फेज है, यानी कि स्पीड को कम करने का ये फेज है। पेट्रोल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. किलोमीटर दूर अब और लगातार वो जो इस वक्त रियल टाइम चल रहा है वो हम आपको दिखा चुके हैं और 80% यात्रा पूरी हो चुकी है। मतलब सिर्फ 20% बाकी रह गया, 20% बाकी रह गया है और दुगदुगी और बढ़ रही है, दुगदुगी और बढ़ रही है। लेकिन लगातार देखिए अब सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर रह गया है, बड़ी तेजी के साथ। बड़ी करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. सामने आ गई है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से सीधे जुड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers.
जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. लाइट में तो चल रही है लाइट। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर 1 लिया किलोमीटर और मीटर अभी हम वर्टिकल डिसेंट मीटर फेज में में आ गया। आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। 800 मीटर रह गया। 800 meters only. Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास 600 है। मीटर। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। 400 मीटर 450 We are 60 above the मीटर। landing site. हाँ, The horizontal as well as the 400 vertical meters. velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। और म्यूजिक और फोकस सिर्फ इसका सिर्फ अब ये हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। Vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइलिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के इसके द्वारा बाद की वीडियो जा बना रही है। अभी नहीं 1 मिनट रहेगा। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। अभी मैं बना दूँ। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 2 मिनट है ना। zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी
कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चलो अपना स्टार्ट। लैंडर वालों पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों को बहुत ही गर्व की बात है। उम्मीद ये कहावत है। फर्स्ट टाइम है इंडिया इज द 4th कंट्री नाउ। और गाइस चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का जो है 4th कंट्रीज हो गए हैं सब, जिसने चांद पे जो है अपना तिरंगा लगाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है।